आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस अध्यादेश को लेकर के कई दिनों से बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जैसे ही ये जो दिल्ली संबंधी विधेयक है वो पेश किया जाएगा सदन में तो इससे विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। तो आज वो दिन सामने आ चुका है। बता दें कि आज लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा ये जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। आपको बता दें दरअसल जिस तरीके से दिल्ली संबंधी विधेयक को पेश किया गया लोकसभा में और इसको लेकर के बाकायदा डिस्कशन हो रही है, लोकसभा में चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए ये कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है। साथ ही कहा कि सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं, कृपया मुझे ये विधेयक लाने की अनुमति दे। यानी कि स्पष्ट शब्दों में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा कह रखा है कि दिल्ली से संबंधित विधेयक सरकार ला सकती है। ऐसे में बार बार राजनीति की वजह से इसमें बाधा उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है, कृपया मुझे इस विधेयक को लाने की अनुमति दी जाए। यानी कि यहां पर स्पष्ट होता है कि पूरा मन बना लिया गया है और दिल्ली में विधेयक को पास होने से अब कोई बाधा नहीं आने वाली। इसके बाद संजय सिंह का जो रिएक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि मुझे जानबूझकर जिस दिन दिल्ली अध्यादेश बिल पेश किया जाना था उससे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि मुझ पर पीठ से वार किया गया है, सामने से वार नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि बीजेडी यानी कि जो बीजू जनता दल पार्टी है उन्होंने भी अपना समर्थन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ही दिल्ली विधेयक को लेकर के मोदी सरकार को दे दिया है। यहां पर स्पष्ट तौर से जो बहुमत को लेकर के कई दिनों से हेरफेर चल रहा था समीकरण को लेकर के कि अगर लोकसभा में ये बिल आसानी से पेश होता है, पारित होता है तो यहां पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जो सवाल था वो राज्यसभा को लेकर के था। लेकिन अब ये सवाल भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। हालांकि अभी जो ये बिल पेश किया गया है लोकसभा में नित्यानंद राय के द्वारा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, हालांकि लोकसभा इसको लेकर के अभी चर्चा कर रही है, डिस्कशन कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी तरीके से यह क्लियर है कि लोकसभा में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि एनडीए का जो आंकड़ा है वो अपने आप में ही बहुमत का आंकड़ा है और यहां पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर हम एनडीए में टोटल पार्टीज की बात करें, उनके सांसदों की बात करें तो यहां पर जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा है और यहां पर स्पष्ट तौर से यह दिखाई देता है कि कैसे जो सीट्स है, जो सांसद है वो आसानी से लोकसभा में ये बिल पास करवा लेंगे। हालांकि तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया और खास तौर से अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने इस गठबंधन में इसलिए ही शामिल हुए हैं क्योंकि उनका दिल्ली से जुड़ा विधेयक काफी ज्यादा मायने रखता था। अगर वो इसमें शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ भी इसमें शामिल रहा है। ऐसे में अगर दिल्ली संबंधी यह अध्यादेश पास हो जाता है चर्चा के बाद तो यहां पर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा बल्कि विपक्ष की जो गठबंधन है इंडिया अलायंस उसको भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि यह सीधे तौर पर स्पष्ट मैसेज है लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कि एनडीए आज भी मजबूत है, एनडीए आज भी उतनी ताकत के साथ खड़ी है जिस तरीके से 2019 में खड़ी थी विपक्षी गठबंधन के खिलाफ और एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में वापस आई थी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है जब ये जो दिल्ली संबंधी अध्यादेश है वो पास हो जाएगा। फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है कि संजय सिंह जो हैं वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार संसद भवन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है ये बिल, संविधान के खिलाफ है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 बहुमत के बिना नहीं कर सकते हैं। साथ ही संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा में भले ही इसे आसानी से पास करा लिया जाए, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के पास इतने नंबर्स हैं कि इसको गिरा दिया जाएगा और यह बिल पास नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि संजय सिंह ये जानते हैं कि यह बिल आसानी से पास हो जाएगा, न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में, क्योंकि पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेडी अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। जो बीजेडी के राज्यसभा एमपी हैं सस्मित पात्रा, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि बीजेडी अपना समर्थन एनडीए को देगी अध्यादेश मामले को लेकर के। तो ऐसे में उनके जो सांसदों की संख्या है यहां पर बढ़ जाती है। बता दें कि राज्यसभा में उनके 9 सांसद हैं, तो वहीं लोकसभा की बात करें तो 10 सांसद हैं उनके। और वहीं जगनमोहन रेड्डी ने पहले से ही अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है दिल्ली संबंधी अध्यादेश को लेकर के। और यहां पर भी अगर हम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की बात करें तो उनके भी जो सांसदों की संख्या है राज्यसभा में वो टोटल 9 संख्या है। ऐसे में पूरी तरीके से यहां पर स्पष्ट होता है, क्योंकि एनडीए को पास करवाना होगा दिल्ली संबंधी अध्यादेश, तो उन्हें लोकसभा के बाद राज्यसभा में टोटल 120 नंबर चाहिए सांसदों की। ये आसानी से दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने ये नंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के समर्थन और इसी के साथ ही बीजेडी के समर्थन के बाद। अगर हम यहाँ पर आपको राज्यसभा की गणित समझाएं तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि एनडीए जो है उसके पास टोटल 111 अपने सांसद हैं, जिसमें से 93 खुद बीजेपी के सांसद हैं। बाकी तमाम जो पार्टियां हैं, जिसमें से कई छोटी बड़ी पार्टियां और रीजनल पार्टियां मिलाकर के इनके जो सांसदों की संख्या है वो 11 है। इसी के साथ ही अगर टोटल लोग जो राज्यसभा की सीट है उसकी बात करें तो 245 वर्तमान में यहां पर सांसद हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड सांसद है और इसमें से एनडीए के पास 111 है जबकि बीजेपी के पास खुद 93 है। तो वहीं अगर हम इंडी अलायंस की बात करें जो कि अब पूरी तरीके से एकजुट है, इनके पास मात्र 99 सांसद है। ऐसे में यहां पर स्पष्ट अगर आंकड़ों को समझे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी कम संख्या है इंडिया अलायंस की। यहां पर तमाम जो पार्टियां हैं, कम से कम 26 पार्टियां हैं इस गठबंधन में। इसके बावजूद इनके पास जो राज्यसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में जो सांसदों की संख्या है वो मात्र 99 है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी मुश्किल है अरविंद केजरीवाल के लिए। इसीलिए शायद बार बार यहां पर संजय सिंह जो है वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बार बार संसद परिसर में जो है वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि संसद परिसर में इन्होंने नारेबाजी करते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया है अपनी ट्विटर आईडी पे, जिसपे वो ये कहते हैं कि दिल्ली का बिल वापस लो। ये नारे लगाते हुए यहां पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही संजय सिंह ने अपना एक पुराना जो वीडियो है वो ट्वीट किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक और केजरीवाल फोबिया बिल ले आए हैं। दरअसल इसी दिल्ली संबंधी अध्यादेश को इन्होंने केजरीवाल फोबिया बिल बताया है, जिसको उन्होंने शेयर कर ये लिखा है कि बीजेपी पीठ में छुरा मारती है, बिल लाने के पहले मुझे सस्पेंड कर दिया, बच्चे हारने से पहले स्टंप लेकर भाग जाते हैं, मोदी जी हिम्मत है तो सामने से वार करो, सदन में बुलाओ और तब बात करो। आपको बता दें कि ये संजय सिंह के द्वारा बार बार इस तरीके की बातें की जा रही है। इनको स्पष्ट तौर से ये पता चल चुका है कि आज सदन में जिस तरीके से चर्चा होगी उसके बाद अब ये बिल जो है वो राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा और जिस तरीके से आसानी से लोकसभा में ये बिल पास हो जाएगा, सेम उसी तरीके से राज्यसभा में भी एनडीए को कोई मुश्किल नहीं देखनी पड़ेगी, आसानी से ये बिल भी वहां पर पास हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बार बार जो संजय सिंह है वो इस तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, अध्यादेश बिल वापस लो के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इनके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है और इन्हें जानबूझ करके विधेयक लाने से पहले ही सस्पेंड कर दिया है। तो अगर आपको याद हो तो संजय सिंह का ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इन्हें सस्पेंड किया गया हो। आपको बता दें कि जब राज्यसभा में ये बार बार उठ करके अपनी बातें रख रहे थे तब कई बार जो राज्यसभा के उपसभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कई बार इन्हें रोकने का प्रयास किया, कई बार ये वेल पे चले जा रहे थे, जिसके बाद बार बार समझाने के बावजूद ये नहीं मानते हैं, तब जाकर के जगदीप धनखड़ को ये फैसला लेना पड़ता है
और पूरे मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि राघव चड्ढा को भी बार बार हिदायत दी जा रही थी, लेकिन राघव चड्ढा यहां पर समझ जाते हैं और वो बार बार इस तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित नहीं किया गया। लेकिन यहां पर संजय सिंह बार बार अपने वर्ताव में कोई चेंजेस नहीं ला रहे थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। इसके बावजूद संजय सिंह इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।